जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जाएंगे तापमान ज्ञात करें, या फिर हम कैसे किस तरह से अपना तापमान या फिर कोई भी टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। टेम्परेचर ज्ञात करने से पहले ये देख लीजिए कि टेम्परेचर किस किस प्रकार में होते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा सूत्र है या फिर हमारा फार्मूला है। फार्मूला हमारा क्या है दोस्तों? C/5 बराबर क्या है? F-32/9 बराबर K-273/5 और बराबर इसमें और होता है R/4। ये देखिए, जैसे कि C होता है ये हमारा अंश कहलाता है, यानी कि सेल्सियस में होता है, और जो हमारा F होता है ये होता है हमारा फ़ारेनहाइट, और K होता है वो होता है केल्विन, और जो R होता है दोस्तों वो होता है र्यूमर। ये देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समझ जाइए, और केल्विन है ये र्यूमर है, समझ जाइए, ठीक है ना। ये र्यूमर, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ये ध्यान हमें सबसे ज़्यादा देना है। सबसे ज़्यादा फोकस हमें कहाँ पर रखना है दोस्तों? ये सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट, ये सबसे ज़्यादा आता है दोस्तों अधिकतम पढ़ाइयों के क्षेत्र में, या फिर स्कूल में भी आता है, या फिर अधिकतम कई जगह न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर आंकिक क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सबसे ज़्यादा ज्ञात किया जाता है। कई कई जगहों पर केल्विन का भी किया जाता है। आपने अधिकतम या फिर कई जगह पढ़ा भी होगा कि केल्विन का ज़्यादातर यूज़ हम एस एस के लिए या फिर ऐसे जगहों में करते हैं जहाँ पर वो केमिस्ट्री लैब में ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। आप ज्ञात करने का सूत्र तो हमें पता चल गया दोस्तों, ये है सूत्र, ये हमें ज्ञात कर लेते हैं तो हमें सब आसानी होता है दोस्तों हल करने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा कोई प्रश्न। ये हमारा पहला प्रश्न जैसे कि दिया है कि किसी भी चीज़ का समझ जाइए कि सेल्सियस में तापमान कितना दिया दोस्तों? 37 डिग्री, यानी कि 37 अंश दिया गया है, और हमें ज्ञात क्या करना है? फाइंड वैल्यू क्या है हमारा? F, यानी कि फ़ारेनहाइट हमें ज्ञात करना है। और फ़ारेनहाइट हमें आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये क्या होता है फ़ारेनहाइट। जो हम थर्मामीटर जो क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर पकड़े होते हैं दोस्तों, उनमें एक ऐसा वाला होता है जो कांच की परत नली टाइप वाला होता है, और ये मुंह में डालते हैं या फिर बगल में डालते हैं, या फिर डॉक्टर्स चेक करते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है। फिर उसी बेस पर हमें पता चल जाता है कि हमारा बुखार है या फिर हमारा तापमान 102 डिग्री 103 डिग्री या कि 100 सेल्सियस के आसपास जो होता है वो हमारे किस में होता है? फ़ारेनहाइट में डॉक्टर ज्ञात करता है। जैसे वही 100 जो भी है, 101 जो भी है, ठीक है ना, वो हमारा किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। तो चलिए आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। देखिए हल या फिर जो सॉल्व करेंगे वो किस प्रकार है। अब हमारा C से F की ओर जा रहा है, यानी C दिया है और F बनाना है, तो C वाला मान देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सूत्र पहले लिख लेते हैं, C/5 बराबर क्या ज्ञात करना है? F का F-32 बटा क्या है? 9 है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या दिया है? C का तो मान हमें दे दिया है दोस्तों। C का मान कितना है? 37। तो C का मान 37/5 बराबर क्या है? F-32/9। अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? देखिएगा, ये देखिए, अब हमें इसका तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये इसके साथ अगर हम गुणा करते हैं 37 × 9, ठीक है, और बराबर ये क्या आ गया? 5 यहाँ पर गुणा होगा तो 5 यहाँ बाहर में रखेंगे, और अंदर में F-32, ठीक है। तो अब 37 को 9 से गुणा करते हैं। चलिए यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल है 6, और 9 तिया 27, 27 और 6 में कितना करेंगे? 33, यानी कि 333 बराबर कितना आएगा? अब इसको इससे गुणा करते हैं दोस्तों। 5 को F से गुणा करेंगे तो 5F, और इसको इससे गुणा करेंगे 5 को 32 से। 5 को 32 से करिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 32 × 5, 5 दूनी 10 हासिल है 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16, यानी कि 160। कितना आया? 160। अब देखिए हमें निकालना क्या है? F। तो F बचाते हैं, 5F यहाँ पर बचाते हैं, और क्या करें? 333 हमारा यहाँ है, और ये 100 जो माइनस 160 है ये यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा वो? प्लस 160 प्लस 160। चलिए आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर, अब इसको इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 6 और 3 9 और 1 और 3
4, इतना हो गया दोस्तों, बराबर कितना है 5f आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5f बराबर कितना है 493। अब देखिए यहाँ पर बचेगा क्या f बराबर क्या आएगा 493 बटा यहाँ नीचे आएगा तो 5। अब चलिए यहाँ पे दोस्तों अब इसको हम भाग देते हैं, यहाँ पर रफ कर लेते हैं। अब हम 5 और 493 देखें 4 का भाग करेंगे 4 निया 45, कितना 9 में 5 गया तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, 9 में 5 गया तो 4 और क्या आया बचा 3। अब कितना आ गया 5 8 40, कितना बचा 3, अकेला बचा है। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, अब हम यहाँ पर जाएगा हमारा 0, तो 5 छिक्का 30, कितना है हमारा मान दोस्तों 98.6। तो f बराबर क्या आया 98.6, यही हमारा मान होता है दोस्तों फ़ारेनहाइट, जिसे हम बोलते हैं हमारा, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, यानी कि मानव का सामान्य तापमान यही कहलाता है। मानव का सामान्य तापमान कितना होता है, अगर फ़ारेनहाइट में कोई पूछता है दोस्तों तो क्या है f बराबर 98.6 हमारा फ़ारेनहाइट में हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर उसी को अगर हम सेल्सियस में बोलते हैं तो हमारा टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों एक अब हम और बना के देख लेते हैं। अब देख लेते हैं जैसे कि अब केल्विन में देख लेते हैं। अब चलिए इसी को ही देख लेते हैं। C कितना था 37 लिए थे उस समय हम, तो हम क्या केल्विन बना लेते हैं। अब केल्विन ज्ञात कर लेते हैं कि केल्विन में कितना मान हमारा आएगा। देखिए यहाँ पर अब आप जितनी बार दोस्तों अपना हल करना चाहोगे, जितनी बार मैथ्स हमारा ट्राई होता है उतनी बार हमारा आंसर आता ही जाता है, या फिर अगर एक बार नहीं निकलेगा 2 बार नहीं निकलेगा, लेकिन गणित सॉरी बोलता हूँ, जितनी बार अगर हम हल करेंगे तो उतनी बार वो धीरे धीरे हमारा मान सॉल्व होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सूत्र हमारा क्या है, C का मान दिया है दोस्तों, C बटा 5 बराबर क्या है, केल्विन ज्ञात करना इस बार K, तो K माइनस 273 बटे 5। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत सरली तरीके से ज्ञात होता है। अब इस बराबर के बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में देखिए जो हर का मान है वो दोनों में क्या है कॉमन है, यानी कि सामान्य है, यानी कि 5 5 है। तो इसको हम काट देते हैं। देखिए काट देते हैं तो क्या बचेगा, C बराबर K माइनस 273। तो अब हमें ज्ञात करना और सरल है दोस्तों। तो C का मान कितना है 37 है, बराबर K माइनस 273। हमें निकालना क्या है, K निकालना है, तो हम K को बचा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 37 है और ये माइनस 273 इसके पास आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 273। तब लिख लेते हैं K इज इक्वल टू 37 धन 273। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कि K बराबर क्या होगा, इसको जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10, हासिल आया 1, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 में 1 और 1 आया इधर, कितना आया 310। हमारा केल्विन का मान कितना आया दोस्तों, हमारा बॉडी टेम्परेचर का सामान्य तापमान का हमारा जो है 37 डिग्री सेल्सियस का अगर हमने केल्विन में निकाला तो 310 केल्विन हमारा K का मान आया। इसी तरह दोस्तों C से F की ओर बना सकते हो, या फिर F का मान अगर आपको दिया होगा तो F से C की तरफ भी हम उसको हल कर सकते हैं, या फिर K का भी मान दिया होगा तो यहाँ पर जैसे कि K का मान है यहाँ पर उसका पुट करेंगे, यहाँ पर रख देंगे K का मान है, फिर उसको जिस हिसाब से वो पक्षांतर होगा कि जिस हिसाब से प्लस माइनस खेलोगे उसी तरह आपको हल करना होगा दोस्तों। या फिर हमारा र्यूमर का है, और र्यूमर का देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, ये तो और ही सरल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं, देखिए यहाँ पर C हमारा कितना था, अब यहीं पर हल कर रहा हूँ डायरेक्ट दोस्तों। देख लीजिए C यानी कि हमारा 37 है, तो 37 बटा 5 लिया है, और र्यूमर यानी कि R बटा 4 है। तो हमें क्या निकाल ज्ञात करना है, र्यूमर यानी कि R रखा हूँ यहाँ पर, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, 37 गुणा 4 बटे 5 आ जाएगा। तब देखिए यहाँ पर R बराबर क्या हो रहा है 37 गुणा 4 बटे 5, तो कितना आएगा 37 चौक कितना होगा
देख लिए 7 चौक या फिर 4 सत्ते 28, हासिल आए 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14/5। तो इसका मतलब जो भी मान आएगा इसके, देखिए यहाँ पर है, हल कर लेते हैं। 5 148, ठीक है। 5 दूनी 10, हासिल आए 4 और ये हो गया 8। 5 निया 45, बच गया 3, ये आ गया दशमलव, यहाँ पर लग गया 0, तो 5 छिक्का 30, तो कितना आ गया 29.6। अब हमारा इसी के तापमान र्यूमर में कितना आ गया दोस्तों, 29.6 र्यूमर। हमारे सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना है र्यूमर में, 29.6। और उसी का अगर हमने किस में ज्ञात किया था, ये केल्विन में कितना है, 310 केल्विन है। और हमने इसी को फ़ारेनहाइट में कितना निकाला था, 98.6 हमारा उसका फ़ारेनहाइट में मान था। तो आपको ये गणित और आपको ये जो ये तो गणित तो है ही है, और ये हमारा सामान्य केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।